एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचपीएससी का 2022 का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू डाल रही हूँ। जो है 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये मेरा 4th लेक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, स्पिन पैरिटी पूछी गई है आपसे 1708 की, जिसमें 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 9 न्यूट्रॉन्स हैं। तो क्या है आपके पास 5/2 प्लस मिलेगी, 3/2 प्लस, 5/2 माइनस या 3/2 माइनस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 9 हैं। स्पिन एंड पैरिटी आपको किसकी वजह से मिलती है, जो ओड नंबर ऑफ या तो प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जो प्रोटॉन्स हैं वो इवन हैं और न्यूट्रॉन्स क्या हैं, ओड हैं। तो आपके पास स्पिन पैरिटी किसकी वजह से मिलनी चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 9 न्यूट्रॉन्स हैं, 1s/2, 1p 3/2 4, 1p ½ 2, 1d 5/2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको स्पिन पैरिटी का कंप्लीट टॉपिक देखना है तो वो मैंने अपलोड किया हुआ है, स्पिन एंड पैरिटी ऑफ सेल मॉडल। उसमें 2-3 अच्छे एग्जांपल्स भी हैं। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन कहाँ जा रहा है, d 5/2 में। सो आपके पास स्पिन तो हो गई, जो d लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जाएगा, यानी 5/2। पैरिटी क्या आ जाएगी, -1⁻l, l d के लिए होता है 2, तो -1⁻2 दैट इज इक्वल टू +1। सो स्पिन पैरिटी क्या आ गई, 5/2 प्लस। ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये आप वेरी वेल नोन, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम। पॉजिट्रोनियम किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से और पॉजिट्रॉन से। ऑप्शन है 6.8, -6.8, -13.6, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी नो वेरी वेल एनर्जी nth लेवल की जो है एटम की जनरल क्या होती है, -mz²e4/8ε0² h² × 1/n²। और ये सोल हो गया क्या आ जाती है, -13.6 z²/n²। हाइड्रोजन एटम के लिए n1 होता है, ग्राउंड स्टेट के लिए z1 है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पॉजिट्रोनियम के लिए आप ये एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है ना। z एटॉमिक नंबर है, e चार्ज है, ये वैल्यू भी फिक्स है, h भी फिक्स है, n और यहाँ से जो है m पे डिपेंड करेगी। तो पॉजिट्रोनियम का मास निकालने की कोशिश करते हैं, किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से और पॉजिट्रॉन से। 1/μ रिड्यूस्ड मास ऑफ पॉजिट्रोनियम दैट इज इक्वल टू 1/me। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे सेम ही तो चार्ज होता है ना, सॉरी सेम ही तो मास होता है, बस चार्ज ही तो डिफरेंट होता है ना। इस पर +1 हो जाता है, इस पर -1। 1/me + 1/me, me एलसीएम लीजिए, क्या आया 2, तो म्यू क्या आ गया, me/2। सो यहाँ से एनर्जी क्या हो गई, me/2, यानी ये वैल्यू सारी किसके इक्वल थी, -13.6, यानी मास अब m/2 हो गया, जैसे हाइड्रोजन एटम में था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी -13.6/2 -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल आया हुआ है, एट टेम्परेचर RMS स्पीड गैसेस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की गिवन है, वो किसके इक्वल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की 47 डिग्री सेल्सियस पे। आपको किसका टेम्परेचर बताना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। -253 रहेगा, -289 रहेगा, -324 रहेगा या -198 रहेगा। RMS सबसे पहले क्या होती है, √3 kT/m। ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16, लाइक हम मास ऑफ ऑक्सीजन जो है m1 कह रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1। m2 क्या है ऑक्सीजन का, 16 ग्राम कह रहे हैं। तो यहाँ से इक्वेशन लगाइए आप, √3 kT1/m1 इज इक्वल टू 3 kT2/m2। आपके पास की कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो T1 m1 T2 m2। अब T2 में किसका मास कह रही हूँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, सॉरी टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस। आप इसको जो है केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, 273 + 47 320 केल्विन आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, √T1/1 दैट इज इक्वल टू T2 आपके पास है 320 डिवाइडेड बाय मास ऑफ जो है ऑक्सीजन क्या है 16, यानी ये कैंसिल होके क्या आ गया 20। दोनों साइड्स केयरिंग कीजिए, T1 इज इक्वल टू 20 केल्विन, और इस 20 केल्विन को आप क्या लिख सकते हो, -253 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो आंसर आपके पास क्या है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है मीडियम, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम की निकालनी है, जिसमें रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है मीडियम की, 3 है, परमिएबिलिटी है 2, और आपको ऑप्शन है √3/2, √3 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸, √3/4 × 10⁸। ओवरऑल स्क्वायर रूट है 3/2 का और या √2 का। वेलोसिटी क्या होती है, 1/√μ
म्यू को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू नोट इंटू म्यू आर। एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। अब सी क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। यहाँ से क्या बना, सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर इंटू ई आर। सी डिवाइडेड बाई म्यू आर की वैल्यू क्या है आपको गिवन होगी, आपको गिवन है रिलेटिव परमिटिविटी 3 है और रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है 2 है। तो 2 इंटू 3 क्या मिल गया आपके पास, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू रूट 2। यहाँ से रूट 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दिया, रूट 3 बाई रूट 2 इंटू 10⁸। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगी, 2s to 1s, 2p to 2s, 2p to 1s, 3d to 2p। हमें पता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल क्या कहता है, डेल्टा एल में कितने का चेंज होना चाहिए, +-1 का। अब 2s से 1s है, यानी s के लिए भी l 0 है, s के लिए भी 0 है, तो डेल्टा एल में कितने का चेंज आया, 0। ये रूल ओबे नहीं हो रहा है तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स बाकी तीनों अलाउड होनी चाहिए। लेट अस चेक दैट, 2p 2s यानी यहाँ पे l 1 है, यहाँ पे 0 है, तो डेल्टा एल में कितने का चेंज आया, +-1 का। 2p to 1s यानी l 1 है, यहाँ l 0 है, डेल्टा एल +-1। 3d to 2p, l 2 है या 1 है, डेल्टा एल में कितने का चेंज आया, +-1 का। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा, यहाँ पे नोट मेंशन था, तो अगले एग्जाम भी कभी दो उसमें आप ध्यान से स्टेटमेंट को एक बार जरूर पढ़ें। नेक्स्ट है कूपर पेयर फॉर्म्स व्हेन 2 phonons when 2 electrons interact with phonon, polarons और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद पोलरॉन। तो आपके पास क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं विद फोनोन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमारे पास पार्टिकल की आइसोस्पिन गिवन है 3/2, बैरियन नंबर 1 है, स्ट्रेंजनेस 0 है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ कौन सी आएंगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, 101, 10 -1, 210 -1, 10 -1 -2। आइसोस्पिन क्या गिवन है 3/2, बैरियन नंबर 1 है, यानी ये बैरियन है, स्ट्रेंजनेस 0 है, तो यहाँ से आपके पास क्या आनी चाहिए, डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा 0, डेल्टा माइनस। चार्ज क्या हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग 2+, यहाँ 1+, यहाँ 0 एंड यहाँ -1। तो ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, 2 1 0 -1। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप आप सबको सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू रखूँगी और आप अपने आंसर की से आंसर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।